अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के मैथ के सेशन में हम लोग मैथ का यूनिट 1 सेट्स स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज नहीं सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में जितने कॉन्सेप्ट्स हैं इम्पोर्टेंट उनको देखेंगे। तो शुरू करते हैं फिर। ठीक है, यूनिट 1 सेट्स। अब सेट्स क्या होता है अभी थोड़ी देर में हमें पता लगेगा। लर्निंग आउटकम्स, ये वाली चीज़ जो इन बुक्स में दी होती है, फेडरल बोर्ड की बुक्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये की है, ये आपको बताती है कि इस चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिए हुए। यूज लैंग्वेज, नोटेशन एंड वेन डायग्राम टू डिस्क्राइब सेट एंड इट्स एलिमेंट। पहले हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहली चीज़ सेट एंड इट्स एलिमेंट्स। फिर हम दूसरी क्या पढ़ेंगे, टू फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स, 3 empty sets, 4 singleton set, 5 universal set। ठीक है, ये 5 चीज़ें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। आज हम जो पढ़ेंगे वो ये है, ये सेट एंड इट्स एलिमेंट्स। अब नीचे भी एक चीज़ दी हुई है, उसको भी हम देखते हैं। क्या लिखा हुआ है कि वी ऑफन डील विद ग्रुप्स और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन रियल लाइफ। ठीक है, कह रहे हैं कि हमें ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ चीज़ों की ग्रुप्स और कलेक्शन, ठीक है, एक उनकी कलेक्शन से हमें जो है वो वास्ता पड़ता है। तो हम क्या करेंगे इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी विल डू मैथमेटिक्स विल कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मैथमेटिक्स में हम देखेंगे कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को क्या कहते हैं। ठीक है, सेट इज़ द मैथमेटिकल वे। अब बता रहे हैं आपको कि सेट क्या होता है। ठीक है, सेट इज़ द मैथमेटिकल वे टू रिप्रेजेंट कलेक्शन और ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, डिफरेंट चीज़ों के ग्रुप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक बहुत सारी पेंसिल्स हैं तो अ ग्रुप, अ बॉक्स ऑफ पेंसिल, ठीक है, वो क्या है, एक सेट है पेंसिल्स का। मेरे पास अगर बुक्स हैं मैथ्स की कुछ, तो कलेक्शन ऑफ मैथ बुक्स, तो वो सारे वो क्या है, मैथ में उसको क्या कहते हैं, सेट। मैथ में इस चीज़ को क्या कहते हैं, सेट। किसी भी चीज़ के ग्रुप को या कलेक्शन को मैथ्स में बोलते हैं सेट। ठीक है, सेट आर यूज्ड इन एवरी फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। कह रहे हैं कि मैथ की हर फील्ड के अंदर सेट यूज़ किए जाते हैं। दे आर इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर मोर कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, कह रहे हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लेक्स, यानी कि मुश्किल मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स को समझने के लिए। ठीक है, ये की है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा टाइम निकाल के आपको पहले सेट का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ये क्लास अरेंज की है। अब हम पढ़ने लगे सेट पूरी इन डिटेल में। ठीक है, पहले हमने देख लिया सेट होता क्या है। सेट इज अ कलेक्शन और ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब हम पूरी इसकी ये इसकी डेफिनेशन दी हुई है। ठीक है, अब इसका कॉन्सेप्ट बल्कि दिया हुआ है, डेफिनेशन नीचे दी हुई है। ठीक है, अब बता रहे हैं कि इन दिस वर्ल्ड अराउंड अस, कि हमारे आसपास की दुनिया में थिंग्स एग्जिस्ट इन कलेक्शंस। ठीक है, थिंग्स जो है, चीज़ें कलेक्शंस में दी होती हैं, ग्रुप्स के अंदर दी होती हैं। ठीक है, जैसे दुनिया की जैसे लड़के और लड़कियां हैं। ठीक है, उसमें अली भी है लड़का, हैदर भी है लड़का, लेकिन सारे क्या हैं, लड़के। और आयशा, नूर, एनी, ये सारी क्या हैं, लड़कियां। तो हमारे पास कलेक्शन आ गई ना। ठीक है, लड़कियों की और लड़कों की कलेक्शन आ गई। अब वो भी आपको एग्जांपल दे रहे हैं। देर आर मैनी वर्ड्स टू डिस्क्राइब कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कह रहे हैं कि देर आर मैनी, अब बहुत सारे वर्ड्स हैं इस कलेक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए। लाइक फॉर एग्जांपल, यानी कि अ फॉक ऑफ बर्ड्स, ये परिंदों का एक झुंड, ये बहुत सारे परिंदे ना। ठीक है,
लेकिन हम इस वाले का नाम, इस वाले का नाम, इस वाले का नाम नहीं बता रहे। हम क्या कह रहे हैं, इसको क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। अब कह रहे हैं अ पाइल ऑफ बुक्स, ये अ पाइल ऑफ बुक्स, हमें नहीं पता कि ये मैथ की बुक है, ये कौन सी है, ये कौन सी है, ये कौन सी है, सारी की सारी क्या है, अ पाइल ऑफ बुक्स, एक ग्रुप है ना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, अ ग्रुप ऑफ पीपल, यानी लोगों का एक ग्रुप। अ टीम ऑफ प्लेयर्स, जैसे पाकिस्तान की एक टीम है तो हम उसको क्या कहेंगे, अ टीम ऑफ प्लेयर्स। बोके ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, फूलों का एक गुलदस्ता जो होता है उसको कहते हैं बोके ऑफ फ्लावर्स, तो वो भी एक ग्रुप है, ETC वगैरह वगैरह, ठीक है। अब हमें पता लग गया कि किसी भी ग्रुप को मैथ में सेट कहते हैं, ठीक है, और ये ग्रुप किसी भी तरह के हो सकते हैं। जैसे ये रेनबो की एग्जांपल दी हुई है, ये भी एक ग्रुप है, ग्रुप और ये रेनबो है, ठीक है, ओवरऑल क्या है, रेनबो। ये कार्स हैं सारी की सारी, ठीक है। इन मैथमेटिक्स अब बता रहे हैं सेट की डेफिनेशन यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। इन मैथमेटिक्स द टर्म सेट इज यूज टू डिस्क्राइब के सेट का जो वर्ड है वो किस लिए यूज किया जाता है, इज यूज टू डिस्क्राइब अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अब हमने एक चीज ऊपर सीख ली थी कि सेट किसको कहते हैं, एक ग्रुप को कहते हैं, ठीक है। जब अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जब कोई भी चीज हमें ग्रुप के अंदर दी हुई होगी तो हम उसको क्या कहेंगे, सेट। अब सेट की हमें उन्होंने दो फीचर भी दे दी। अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है मुनफरिद, डिफरेंट, ठीक है। यानी कि इस सेट के अंदर जो चीज़ें दी हुई होंगी, जैसे ये है, ये एक सेट है ना, ठीक है, इसमें डिस्टिंक्ट कलर्स हैं, यानी कि डिफरेंट कलर हैं, एक जैसे कलर नहीं है, सारे रेड नहीं दिए हुए, रेड है, ये ऑरेंज है, ठीक है, येलो, फिर ग्रीन, और फिर तो ये सेट की पहली जो कंडीशन है वो पूरी होगी है कि उसमें क्या होना चाहिए, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होने चाहिए, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। जैसे ये कार भी देख लें, डिफरेंट दी हुई है, ठीक है, डिफरेंट तरह की कार है, कोई भी दो कार्स एक जैसी नहीं है। और वेल डिफाइंड के वो उस ग्रुप से मैच करती हुई हूँ, ठीक है, यानी कि रेनबो बनी हुई है तो रेनबो ही होनी चाहिए, यहाँ पे हम कार नहीं लेके आ सकते, यहाँ पे हम इधर से कार एक ले जाएं और हम कहें कि ये जी वो हो गया, सेट है, नहीं, ठीक है, पूरी की पूरी हम रेनबो को कहेंगे कि सेट है। इसका मतलब होता है कि वेल डिफाइंड, ठीक है, ये भी सारी की सारी कार्स दी हुई हैं, इसमें हम अगर रेनबो को लें तो वो फिर एक सेट नहीं रहेगा क्योंकि उसमें वेल डिफाइंड नहीं है, वो एक चीज़ नहीं दी हुई हमें, ठीक है। मतलब इसका ये है इन दोनों चीज़ों का कि अगर ग्रुप ऑफ कार्स है तो कार डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन होनी कार्स ही चाहिए, ठीक है, कार्स ही हों लेकिन डिस्टिंक्ट हों, डिफरेंट कार्स हों। कंसिडर, आगे वो अगले पेज पे हमें एग्जांपल्स दे रहे हैं। आप क्या एग्जांपल दे रहे हैं, कंसिडर द फॉलोइंग कलेक्शन ऑफ डेज ऑफ वीक। डेज ऑफ द वीक की एग्जांपल हमें दे रहे हैं। अब डेज ऑफ द वीक, ये डेज ऑफ द वीक क्या है, डेज ऑफ द वीक एक सेट है, ग्रुप है ना एक, ठीक है, हफ्ते के दिन ही हमें बताए में, लेकिन 7 डिफरेंट दिन हैं। अब ये वेल डिफाइंड भी हैं और डिस्टिंक्ट भी हैं, क्यों, क्योंकि हैं तो ये डेज ऑफ द वीक ही, डेज ही हैं, ठीक है, इसमें कोई मंथ नहीं आया हुआ, यहाँ पे कहीं भी उन्होंने जनवरी नहीं लिखा, ठीक है, सारे डेज ही दिए हुए, डे 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 डे, सबके एंड पे डे लिखा हुआ है, ठीक है। ये हो गया पहली कंडीशन, इसकी पूरी होगी, वेल डिफाइंड। दूसरी क्या थी, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, इसमें बिल्कुल डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, कहीं पे भी कोई जो डे है वो रिपीट नहीं हुआ हुआ, इसलिए ये क्या होगी, सेट हो गया। दिस इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स बिकॉज फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन डेज ऑफ द वीक द रीडर इज एबल टू लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ कलेक्शन, ठीक है।
डेज ऑफ द वीक से रीडर क्या हुआ, हम यानी कि हमने ये जान लिया कि ये सेट है। कैसे? क्योंकि इसमें डेज ही बताए हुए हैं लेकिन डिस्टिंक्ट हैं, ठीक है, डिफरेंट डेज बताए हुए हैं, यानी कि मंडे 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 ही बार बार लिखा हुआ है, डिफरेंट लिखे हुए हैं। नो टू ऑब्जेक्ट्स इन दिस कलेक्शन आर द सेम, ठीक है, वही बात जो मैंने अभी बताई कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स भी सेम नहीं हैं इसमें, हैंस इट इज़ अ सेट। तो ये क्या है? एक सेट है। अब दूसरी एग्जांपल आपको दे रही नीचे, कंसिडर द कलेक्शन ऑफ बेस्ट प्लेयर्स ऑफ क्रिकेट टीम, ठीक है, बेस्ट प्लेयर्स ऑफ क्रिकेट टीम। अच्छा, अब बेस्ट प्लेयर्स ऑफ क्रिकेट टीम, ये एक उन्होंने सेट बनाने की कोशिश की है। एवरी वन मे नॉट एग्री ऑन विच प्लेयर्स आर द बेस्ट, नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब क्या हुआ कि अब जो उन्होंने सेट बनाने की कोशिश की वो नहीं बना। वो क्यों नहीं बना? क्योंकि अब वो लेकर आए बेस्ट प्लेयर्स ऑफ क्रिकेटिंग। अब बेस्ट प्लेयर्स जो है उनको डिफाइन करना आसान नहीं है, ठीक है। मेरे लिए जो बेस्ट प्लेयर है इट माइट बी शाहिद अफरीदी, ठीक है, लेकिन आपका बेस्ट प्लेयर क्या पता इंजमामुल हक हो, ठीक है, या बाबर आजम हो या कोई और हो, ठीक है। तो बेस्ट प्लेयर्स को डिफाइन करना आसान नहीं है। तो पहली कंडीशन पूरी नहीं हुई कि ये वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है, बेस्ट प्लेयर्स को हम डिफाइन नहीं कर सकते। कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स तो डिफरेंट है लेकिन दूसरी कंडीशन हमारी पूरी नहीं हुई। तो ये क्या हो गया? द कलेक्शन ऑफ बेस्ट प्लेयर्स ऑफ क्रिकेट टीम इज नॉट वेल डिफाइंड एंड हेंस नॉट अ सेट, ठीक है, ये वेल डिफाइंड नहीं है तो ये क्या हुआ? हेंस नॉट अ सेट, तो ये सेट नहीं बना। अब नेक्स्ट में उन्होंने हमें बताया हुआ है की फैक्ट। की फैक्ट ये इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये क्या दिया हुआ है? सबसे पहले आपको सेट का कॉन्सेप्ट आपको समझाने के लिए उन्होंने चीज़ें डिफाइन कर दी हैं। अब क्या कह रहे हैं कि इन अ सेट में द वर्ड डिस्टिंक्ट मीन्स दैट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ सेट मस्ट ऑल बी डिफरेंट, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि डिस्टिंक्ट का मैंने आपको पहले भी बता दिया है इसका, अब वही चीज़ उन्होंने दोबारा बताई है कि डिस्टिंक्ट का क्या मतलब है कि ऑब्जेक्ट्स सेट के अंदर जितनी भी ऑब्जेक्ट्स दी हुई हैं मस्ट, यानी कि उनका डिफरेंट होना लाजमी है। मस्ट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, लाजमी डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है, जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं लाजमी डिफरेंट होनी चाहिए। एलिमेंट्स के नॉट बी रिपीटेड, एलिमेंट्स जितने भी हैं, एलिमेंट्स यानी कि ऑब्जेक्ट्स जितने भी हैं रिपीट नहीं होने चाहिए, रिपीट नहीं होने चाहिए। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स डज नॉट मैटर, ऑर्डर जो है वो उनका मैटर नहीं करता, ठीक है, यानी कि किसी को भी ऊपर नीचे लिख सकते हैं। की फैक्ट, अब ये उसकी डेफिनेशन उन्होंने दोबारा, इन जनरल अ सेट इज नॉट एनी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, द ऑब्जेक्ट्स इन अ सेट। अच्छा, अब इसमें वो क्या कह रहे हैं कि आमतौर पर अ सेट इज नॉट एनी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, कि हर एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को हम सेट नहीं कह सकते। क्यों? द ऑब्जेक्ट्स इन अ सेट मस्ट बी वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है, कि सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हों वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए और डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। ये दो कंडीशंस हैं उसकी, ये दो शर्तें, ठीक है, उन ऑब्जेक्ट्स को वेल डिफाइंड भी होना चाहिए और डिस्टिंक्ट भी होना चाहिए। तो ये हमने जो सेट का कॉन्सेप्ट है वो पढ़ लिया अब तक। अब हम पढ़ने लगे हैं एलिमेंट्स ऑफ सेट। एलिमेंट्स ऑफ सेट, एलिमेंट्स ऑफ सेट क्या होता है? अभी मैंने आपको पीछे बता भी दिया, ठीक है, लेकिन इसको यहाँ पे अच्छे तरीके से डिफाइन करके बता देते हैं कि क्या होता है। ईच ऑब्जेक्ट इन अ सेट, ईच ऑब्जेक्ट इन अ सेट इज कॉल्ड एन एलिमेंट और मेंबर ऑफ द सेट। ये डेफिनेशन होगी, ठीक है, कि एक सेट के अंदर जितनी भी
चीज़ें दी हुई होती हैं वो क्या होती हैं, एलिमेंट्स। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे ठहरे मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो डेज ऑफ द वीक का हमने पढ़ा था, इसमें ये जो सारी हैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, ये एलिमेंट्स हैं। ये क्या हैं, एलिमेंट्स। ये ऑब्जेक्ट्स हैं और तो उनको मैथ के अंदर क्या कहते हैं, एलिमेंट्स। तो अभी हमने क्या पढ़ लिया, डिफाइन कर दिया हमने कि ईच ऑब्जेक्ट इन अ सेट इज कॉल्ड एन एलिमेंट और मेंबर ऑफ द सेट। एलिमेंट्स ऑफ अ सेट कैन बी सिंबल्स, नंबर्स और ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं, सिंबल्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, या कोई भी ऑब्जेक्ट्स हो सकती है। ठीक है, वे रिलेट अ सेट एंड इट्स एलिमेंट बाय यूजिंग द सिंबल ई। ये इस तरह का सिंबल। अच्छा, अब हमें इनका रिलेशन बताना होता है, मैथ के अंदर हमें इनका रिलेशन बताना होता है। तो उसको हम, उसके लिए हम कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं, ये इस तरह का। ठीक है, इस तरह का सिंबल यूज़ करते हैं। अब उन्होंने नीचे आपको एग्जांपल दी हुई है, सिंस 3 इज एन एलिमेंट ऑफ ए वी राइट 3 एलिमेंट ऑफ ए। अब ये एक चीज़ लिखी हुई है और एक ये चीज़ लिखी है। अब यहाँ पे ई के ऊपर एक क्रॉस लगाया हुआ है, क्यों, अभी मैं आपको बता, देखें ये इसका आंसर लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है, द सिंबल ई डोनेट्स इज एन एलिमेंट ऑफ सिंबल। ये ई जो है हमें ये क्या बताता है कि जो सेट हमें दिया हुआ है वो उसी ये इन सारी का एलिमेंट है। ठीक है, 3 एलिमेंट ऑफ ए, कि ये जो 3 है ये किसका एलिमेंट है, ए का। ठीक है, इस पीछे वाली का एलिमेंट है। लेकिन यहाँ पे चूंकि 2 नहीं दिया हुआ तो हमने क्या कहा कि 2 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, समझ आइए आपको बात। अगर तो वो नंबर उस लिस्ट के अंदर दिया हुआ होगा तो हम क्या कहेंगे कि 3 इज एन एलिमेंट ऑफ ए। जो पीछे लिखा होगा उसको ए कहेंगे। ठीक है, बी भी लिखा हो सकता है, सी भी लिखा हो सकता है। तो टू चूंकि यहाँ पे नहीं दिया हुआ तो हमने क्या उसको कैसे डिफाइन किया, 2 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। ये वाली चीज़ यही यहाँ पे उन्होंने लिख दी है। अब आज के लिए इतना ही था। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, हमने सेट को पढ़ा और सेट और एलिमेंट्स ऑफ सेट पढ़ा। तो आपने इसी चीज़ को आज जो है वो ट्राई टू एब्जॉर्ब द कॉन्सेप्ट। ठीक है, डेफिनेशंस को याद कर लें। एलिमेंट ऑफ सेट आपको, यू शुड बी एबल टू डिफाइन इट। ठीक है, और सेट की डेफिनेशन और एलिमेंट ऑफ सेट आपको आना चाहिए डेफिनेशन में। ठीक है, यानी कि ये पहली वाली चीज़ आपको आ जानी चाहिए। आज का ये वाला लेसन था जो हमने सीख लिया, सेट एंड इट्स एलिमेंट। अब यहाँ तक अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। ठीक है, तो वी विल ट्राई टू रिवाइज दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।